जय भीम साथियों। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भगवान क्या चीज़ है, मैंने बता दिया। अब इस वीडियो में बताऊंगा कि असली भगवान कौन है। भारत में भगवान बन आया एक महार, भीमराव के नाम से जानत है संसार। जानत है संसार रास्ता सही दिखाया, विद्या के पट खोल भानु बन तिमिर हटाया। कहे प्रेमी कबीराय कहा भक्ति को त्यागो, विद्या हासिल करो समय है दल तू जागो। भगवान बाबा साहब ने जब हमारे भारत का प्राणी मनुष्य भगवान शब्द को ऊंचा मानता है, इसलिए राम के नाम पर टाइटल लगा दिया भगवान, कृष्ण के नाम पर टाइटल लगा दिया भगवान थे, शंकर के नाम पर टाइटल लगा दिया भगवान, विष्णु के नाम पर टाइटल लगा दिया भगवान। तो अगर भगवान शब्द टाइटल रूप में ऊंचा मानते हो, महत्वपूर्ण मानते हो, बहुत सुंदर मानते हो, तो भगवान शब्द इन लोगों के पीछे क्यों लगाया? इन लोगों के पीछे लगाते जैसे बाबा साहब ने। बाबा साहब का नाम और बाबा साहब का कर्म इस भारत की पृथ्वी पर हमेशा रहेगा। जैसे भारत में भगवान बन आया एक महार, महार का मतलब बाबा साहब महार जाति से थे। भारत में भगवान बन आया एक महार और भीमराव के नाम से जानते है संसार। जानते संसार रास्ता सही दिखाया, विद्या के पट खोल भानु बन तिमिर हटाया। भानुमान कहते सूरज को, तिमिर कहते अंधेरा को। विद्या के पट खोल भानु बन तिमिर हटाया। कहे प्रेमी कबीराय कहा भक्ति को त्यागो। बाबा साहब ने कहा भक्ति को त्यागो और शिक्षा को अपनाओ। कहे प्रेमी कबीराय कहा भक्ति को त्यागो, विद्या हासिल करो समय है दिल तू जागो। अब देखिए, भगवान का टाइटल लगाना है, टाइटल ही लगाना है, लेकिन पूजा पाठ वाला भगवान नहीं। केवल टाइटल अगर भगवान शब्द को ऊंचा मानते हो, सुंदर मानते हो, बढ़िया मानते हो, सर्वश्रेष्ठ मानते हो, महत्वपूर्ण मानते हो, तो भगवान शब्द बाबा साहब के नाम पर लगाना शुरू कर दिया लोगों ने, वो गलत नहीं है। भीम का करिश्मा देखिए, साधु सन्यासी जहाँ देवी देव अवतार। इस भारत भूमि में ही साधु सन्यासी देवी देवता भगवान इस भारत की पृथ्वी पर ही अधिकतर है। साधु सन्यासी जहाँ देवी देव अवतार, करना पाए काम जो कर गया एक महार। कर गया एक महार करिश्मा जब दिखाया, विद्याधर जो बने उन्हीं को कलम नचाया। कहीं प्रेमी कबीराज समय थोड़े में कीना, हर मानव को सिखा गया इस भारत में जीना। भीम के उपदेश क्या थे? देखिए, मैंने बताया साधु, हमारा समाज हमेशा साधु जय हो नमो नारायण। सन्यासी, अरे सन्यासी है, सन्यास आश्रम है। देवियां, देवता, अवतार, भगवान, इस सब चीजों में हमारा समाज का, जिसे शूद्र कहा गया था, उस समाज का प्राणी इन सब चीजों में भटकता रहा। इन सब ने जो काम नहीं करके दिखाया, करना पाए काम जो कर गया एक महार, वो काम बाबा साहब ने किया। कर गया एक महार करिश्मा जब दिखाया। करिश्मा देखिए कौन सा था? विद्याधर जो बने उन्हीं को कलम नचाया। कहीं प्रेमी कबीराज समय थोड़े में कीना, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हर मानव को सिखा गया भारत में जीना। भीम के उपदेश क्या थे? देखिए कितने महत्वपूर्ण उपदेश थे। बौद्ध धर्म मानव धर्म था सदियों से लोप, किया उजागर भीम ने दिया दलित को सौंप। दिया दलित को सौंप, इसे तुम मत बिसराना, सोच परख कर दिया आपको धर्म पुराना। कहे प्रेमी कबीराज दलित की इससे मुक्ति, संतों का पाखंड त्याग दो ईश्वर भक्ति। संतों का पाखंड त्याग दो, ईश्वर की भक्ति त्याग दो, ये सब चीज त्याग दो। उन्होंने 3 शब्द दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बनोगे तभी कुछ पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ पाओगे और लिख पाओगे। संगठित रहोगे तभी आपकी ताकत बढ़ेगी, आपका लोगों को एहसास होगा कि उधर बहुत ढेर सारे लोग हैं। और संघर्ष करो, अपने हक के लिए संघर्ष करो। बाबा साहब ने 3 उपदेश दिए थे। आप देखिए, इसी में मैं आपको दर्शाता हूँ
कि बाबा साहब ने कहा संतों का पाखंड त्याग दो, ईश्वर भक्ति। क्यों बाबा साहब ने कहा था कि संतों का पाखंड त्याग दो, ईश्वर की भक्ति त्याग दो, स्वर्ग नरक त्याग दो, ये सब चीजें व्यर्थ की नहीं। तो इसमें अब मैं आगे दर्शाता हूँ पैराग्राफ नंबर 2 में कि संतों ने क्या दिया। संतों ने ऐसा क्या दिया जो बाबा साहब ने संतों की भक्ति और ईश्वर भक्ति, संतों की शरणागत करने के लिए मना कर दिया था। संतों के उपदेश का असर हुआ या इस भांति, यानी मैं बुद्ध संग प्रेम की लड़ियों के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूँ। संतों के उपदेश का असर हुआ इस भांति, निगुरा गुरुमुख की बनी अलग अलग दो जात। देखिए समझिए, मैं बोलता हूँ उसके साथ साथ समझते जाइए, अपने दिमाग की घड़ी चालू रखिए ताकि सुइयां चलती रहे। संतों के उपदेश का असर हुआ इस भांति, निगुरा गुरुमुख की बनी अलग अलग दो जात। अलग अलग दो जात अलग हुए भाई भाई, खान पान भी अलग अलग पंचायत बनाई। कहीं प्रेमी कबीराय हुआ हुक्का भी न्यारा, संतों ने कर दिया जहां वर्गीय बंटवारा। देखिए संतों की शरण हमारे समाज ने ली, लेकिन संतों ने क्या दिया? अपने हित के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपना पेट भरने के लिए निगुरा और गुरुमुखी एक ही घर में, जो गुरु की जिसने गुरु बना लिया। और गुरु क्या? गुरु वो होता है जो कुछ हमें देता है, कुछ सिखाता है हमें, लेकिन ये ऐसा कोई मतलब नहीं उन्हें। बस जिसने गुरु बना लिया वो गुरुमुख है और जिसने नहीं बनाया वो निगुरा है। तो भाई भाई में एक गुरुमुखी बन गया तो दूसरा निगुरा रह गया। तो इन दोनों में ऐसी पटिशन चलवाई, ऐसी पटिशन चलवाई के अलग हुए भाई भाई। उनकी पंचायत भी अलग अलग होने लगी कि गुरुमुखी की पंचायतें यहाँ गुरुमुखी ही आए, निगुरा की पंचायत निगुरा में जाए। और हुक्का भी नहीं आ रहा, खान पान भी नहीं आ रहा। सत्संग के नाम से, देखिए सत्संग के नाम से कितनी कथा कहानियां घड़ी संतों ने, अनगिन कथा कहानियां कल्पित लई बनार। नाम दे सत्संग का दलित लिया भरमार, दलित लिया भरमार बने वक्ता महाज्ञानी। ले सत्संग की आड़ चली बस स्वार्थ कहानी। कहे प्रेमी कबीरा दलित सबने बहकाया, मुक्ति मार्ग कोई दलित को बता न पाया। लेकिन किसी ने भी मुक्ति मार्ग दलित को नहीं बताया। मुक्ति मार्ग ओनली ऑन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बोधिसत्व बाबा साहब ने बताया। मुक्ति मार्ग यही था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसके अलावा कोई मुक्ति मार्ग नहीं। इसी में हमारा कल्याण है, लेकिन कल्याण किसी ने नहीं दिया हमें। मुक्ति का भरोसा कितना बड़ा दिया संतों ने। खुद को तो सूझी नहीं बतलाते क्या खाक, खुद को तो सूझी नहीं बतलाते क्या खाक। एक के पीछे एकता बुद्धि वाला ये ताक, बुद्धि वाला ये ताक बनी अंधों की पंक्ति। वर्तमान को छोड़ भविष्य में मानी मुक्ति। ये देखिए, वर्तमान को छोड़ दिया, भविष्य में मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। वर्तमान को छोड़ भविष्य में मानी मुक्ति। कहे प्रेमी कबीरा जीवन भर कष्ट उठाया, मुक्ति मिली या न मिली बताने कोई आया। कोई संतों ने ये दिया कि संतों का सत्संग सुनो, संतों की शरण में रहो और माया त्याग दो। माया का मतलब बीवी बच्चे, धन दौलत, मकान, चारपाई, ओढ़ने के कपड़े, बिछाने के कपड़े, ये और सुख सुविधाएं, गाड़ी मोटर और खेती करने की सुख सुविधाएं, बैल हैं, ट्रैक्टर है, ये सब चीजें त्याग दो, केवल संतों की शरण लो। ये उन्होंने बताया था। क्यों? कि मुक्ति का लालच दे करके, कि मुक्ति तब मिलेगी, आवागमन से मुक्ति तब मिलेगी। लेकिन मेरा कहना मतलब है, जीवन भर कष्ट तो उठाया हम लोगों ने, हमारे लोगों ने, लेकिन मुक्ति मिली मरने के बाद या न मिली? मरने के बाद मुक्ति मिली या न मिली बताने कोई आया? कि भाई हमने कष्ट तो उठाया उन महात्मा के कहने से, लेकिन हम मुक्ति में पहुंच गए, बहुत ढेर सारी सुविधाएं हैं, सुख ही सुख है, ऐसा कोई बताने आया आज तक? तो मैं इस माध्यम से मुक्ति का लालच, ईश्वर के संबंध में कोई बनाऊ बात, मुक्ति द्वार की चाबियां हैं संतों के पास, ये संतों ने कहा। आपस में संत लोगों ने एक विचार बनाया कि ईश्वर के संबंध ईश्वर के संबंध में कोई बनाऊ बात, मुक्ति द्वार की चाबियां हैं संतों के पास, हैं संतों के पास, इन्हीं के बस में साईं।
जन्म मरण से मुक्त स्वर्ग में पद स्थाई। कहीं प्रेमी कबीरा और कोई दे नहीं पावे, वह जाने कुछ भेद संत की महिमा जाने। स्वार्थ देखिए, स्वार्थ, यही ज्ञान देते रहे साधु संत फकीर। जे सब ज्ञान साधु संत फकीर, यही ज्ञान देते रहे साधु संत फकीर। सेवा करे संत की तरनी हो जाए तीर, तरनी हो जाए तीर। द्वार शुभ संत का आना, दुर्लभ इनके दरस समझ भगवान समाना। कहीं प्रेमी कबीरा दलित को यूं बहकाया, अपने स्वार्थ हेतु अंधेरे में भटकाया। संतों ने भी मुक्ति, असली मुक्ति का मार्ग नहीं दिया, जो हमारे वर्तमान में हमारे काम आवे। लेकिन वर्तमान हर किसी ने मुक्ति बताई, स्वर्ग बताया, बताया कब कि मर जाओगे उसके बाद मिलेगा। अरे मरने वाले मर गए और मर के किसी ने बताया कि स्वर्ग में पहुंचे या नहीं पहुंचे, स्वर्ग कहीं है भी अथवा नहीं। स्वर्ग मुक्ति ये तो हम जब जानते हैं हमारे जीवन से और अंत तक के बीच में, मध्य में हमें मिलना चाहिए। वो चीज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही दी। क्या दी? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इन 3 चीजों को जो अपना लेगा वो धन्य हो जाएगा। संतों ने निर्माण नहीं किया, निर्माण हमारा काम आता है हमारे वर्तमान में। भांत भांत विध लोग सब करते रहे सुधार, खोल सका नहीं दलित को कोई इल्म के द्वार। किसी संत ने, किसी भगवान ने, किसी देवता ने हम लोगों के लिए इल्म के द्वार नहीं खोले। किसी ने ये नहीं कहा कि शिक्षा जरूरी है, पढ़ो। किसी ने ये नहीं कहा शिक्षित होकर के धंधा करो, यानी बिजनेस करो, छोटी हो कर सको, बड़ी कर सको, बिजनेस करो, पैसा पैदा करो, उससे आपको सुख शांति मिलेगी। ऐसा किसी संत ने नहीं बताया, किसी महात्मा ने नहीं बताया। भांत भांत लोग सब करते रहे सुधार, खोल सका नहीं दलित को कोई इल्म के द्वार। कोई इल्म के द्वार नहीं अधिकार बताया, अधिकार किसी ने नहीं बताया। अपने अधिकार के खातिर संघर्ष करो नहीं, ना संगठन की बात नहीं संघर्ष सिखाया। कहीं प्रेमी कबीरा बनाया अंधविश्वासी, बल बुद्धि धन छीन बनाते रहे सन्यासी। बल बुद्धि धनहीन बनाते रहे सन्यासी। किसी ने हमारे अधिकारों के बारे में हमें ज्ञान नहीं दिया कि आपका भी हक है, आपका भी बराबर का हक है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो। किसी ने नहीं बताया, किसी ने कोई इल्म नहीं बताया, और ना संगठन की बात किसी ने बताई, ना संघर्ष किसी ने बताया कि अपने हक के लिए नहीं मिले भीख से आज़ादी, शरीर कटवाने पड़ते हैं। कहने का मतलब संघर्ष करो अपने हक के लिए। कहीं प्रेमी कबीरा बनाया अंधविश्वासी, यानी सब ने ही हमें अंधविश्वासी बनाया। बल बुद्धि धनहीन बनाते रहे सन्यासी। देखिए कबीर पंथ के संत लोग जो थे, मानने नहीं है, तो बलहीन कैसे बनाया उन्होंने कहा जो तुमको कांटे बबे उसको बइये फूल। तुम्हें फूल के फूल है, उनको है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब ने कहा जो तुमको कांटे बबे उसको बइये भाला, वो भी अपने मन में सोचे पड़ा मर्द से पाला। बलहीन तो ऐसे बनाते रहे सन्यासी। बुद्धिहीन कैसे बनाते रहे कि हमें बुद्धि तो इतनी है कि हम 100 रुपये से ईमानदारी से पैदा करके हम 100 के 110 कर सकते हैं, 110 के 115 कर सकते हैं, ऐसे बढ़ाते रहे हैं। वो बुद्धि हमारी फेल कर दी। केवल और केवल सत्संग करो, संतों की शरण में रहो, यही बताया गया। धनहीन संतों ने इसलिए बनाया कि माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी। यानी संत यही बताते रहे, माया को बताते रहे, धन दौलत से लेकर के, मकान दुकान से लेकर के, और वाहन ट्रैक्टर स्कूटर इन सब को लेकर के, बीवी बच्चों को लेकर के, ये सब माया बताई थी। यानी सब चीज त्याग दो, केवल ईश्वर भक्ति में लग जाओ। ऐसे धनहीन बनाया सब सन्यासी। तो जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैंने अपने ऐसे दृष्टांत के माध्यम से आपको मैं दर्शाया। जय भीम।